Hello students, in this video lecture we will discuss an AC circuit which contains only resistor. मान लीजिए ये एक एसी सर्किट है। इस एसी सर्किट में ये R है रेसिस्टर। इस रेसिस्टर को है ना मेन सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इस रेसिस्टर को आप इस तरह से समझिए कि जो आपका इनकंडेंसन बल्ब होता था उस बल्ब को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, आपके मेन पावर सप्लाई से है ना। तो मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करने पर ये सर्किट जो तैयार हुआ, इस सर्किट को क्या कहेंगे? अ सर्किट विच कंटेन्स रेसिस्टेंस ओनली। ओके, इस सर्किट में हमने क्या अप्लाई किया? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई किया। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट कितना फ्लो होगा कैसे निकाले, कैसे कैलकुलेट करें? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से सोचिए, ओम्स लॉ से हमने क्या देखा था? I इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना। अब यहां पर V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब V नॉट अपॉन आर यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द करंट। देखिए इतना वोल्टेज हमने अप्लाई किया, करंट इतना मिला। दोनों साइन फंक्शन है। आप देखिए दोनों साइन फंक्शन है। जब दोनों साइन फंक्शन है तो इसे कंपेयर किया जा सकता है। देखिए ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये साइन फंक्शन, ये भी साइन फंक्शन। साइन फंक्शन के अंदर अंदर आर्ग्यूमेंट देखिए, आर्ग्यूमेंट क्या है? ओमेगा टी, मतलब एंगल कितना है? ओमेगा टी। इसमें एंगल कितना है? ओमेगा टी। क्या दोनों का एंगल सेम है? यस। अगर दोनों का एंगल सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? हम ये लिख सकते हैं कि दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन स्टेट दैट फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज जीरो। देखो यहां पर ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, मतलब फेज डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। जब जीरो फेज डिफरेंस है तो अब अगर हम इसके फेज एंगल को लेकर एक डायग्राम बनाए, जिसे क्या कहा जाता है? फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा? अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाए तो देखिए फेजर डायग्राम बनेगा इस तरह से कुछ। ये ओमेगा टी ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ओमेगा टी है ना, यहां पर भी एंगल ओमेगा टी, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ नहीं है। ये फेजर डायग्राम बन गया। फेजर डायग्राम के बाद यहां से जो वैल्यू आई है इसके आधार पर अगर हम वोल्टेज और करंट का वेव डायग्राम देखें, है ना, वेव फॉर्म देखें इसका और इसका, तो कैसा बनेगा वेव फॉर्म? क्योंकि चूंकि दोनों फंक्शन साइन के हैं, V नॉट और I नॉट में ही चेंज आ रहा है, तो बस दोनों साइन वेव बनेगी। एक थोड़ी सी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एक का एम्पलीट्यूड कम होगा, बस। चलिए देखते हैं। देखिए इन दोनों का वेव फॉर्म बनाकर देखते हैं। ये हो गई हमारी ओमेगा टी एक्सिस, जिस पर हम एंगल की वैल्यू देखेंगे ओमेगा टी, है ना। 0 पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, 3 पाई बाय 2 270 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री। वोल्टेज के लिए पहले से हम पीक वैल्यू के लिए बना लेते हैं। ये पीक वैल्यू की लाइन है ना, यहां एम्पलीट्यूड आएगा। 0 पर साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। पाई बाय 2 पर मैक्सिमम, पाई पर अगेन 0, 3 पाई 2 3 पाई बाय 2 नेगेटिव मैक्सिमम। क्लियर? 2 पाई 0। अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर an AC circuit which contains only resistor, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम? ओनली रेसिस्टर। आप करंट के लिए बना दीजिए, करंट के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अगेन 0 टू पाई,
ये जो ग्राफ है डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा करंट को और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज को। ये देखिए V और I दोनों साइमल्टेनियसली वेरिएशन दे रहे हैं, एक जैसा वेरिएशन दे रहे हैं। दैट्स व्हाई ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0। क्लियर? अगर आप चाहे तो कॉपी कर सकते।